स्वागत है आपका आज की संस्कृत क्लास बीएसटीसी द्वितीय वर्ष की क्लास में। और जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले साल हमने इस विषय का अध्ययन किया था, तो थोड़ी और नई जानकारी के साथ शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले तो विषय हमारा रहेगा कि जो हमारा विषय है संस्कृत, इसमें हमें हमारा विषय क्या रहेंगे, उपविषय क्या रहेंगे, हमें उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, और वो सारी जानकारी आपको एक दो क्लास में दी जाएगी। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत, कौशल व उद्देश्य को। ये आपकी यूनिट 1 उपविषय हमारा रहेगा उपविषय रहेगा संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत। संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, तो आप सब देखिए कि आप सबको यह पता है कि यह जो हमारा विषय है, यह केवल मात्र हमें एक प्रशिक्षित शिक्षण होने के प्रमाण पत्र दिलवाने की बजाय रीट में लगभग 15 से 20 नंबर का काम आपको लैंग्वेज साइकोलॉजी के आधार पे भी आता है। और आप सबको पता है कि उसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड एटीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके इस पे बेस्ड होते हैं। तो आप ऐसा नहीं समझिए कि यह एक फॉर्मेलिटी वाला औपचारिकता निभाने वाला विषय है, और कोई बात नहीं। आप इसकी क्लासेस को ध्यान से देखिए और हम आने वाले दिनों में बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आपने कक्षाओं को निरंतर और बड़े ध्यान से समझा, सुना, देखा, तो आपकी जो संस्कृत शिक्षण से संबंधित जो आपके प्रश्न रीट में हो या फिर आपके एक्चुअल प्रश्न पत्र में प्रश्न आते हो, उनको आप हल अवश्य ही कर पाएंगे। तो चलिए आज हम इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं कि हमारा जो यह विषय है इसका अध्ययन अध्यापन अच्छी तरह से हो और हमारी यह क्लासें अच्छी तरह से चले। इसके लिए हम श्री श्याम बाबा से भी और परम पिता परमेश्वर से आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का विषय। तो विषय है संस्कृत भाषा शिक्षण और उप विषय है संस्कृत संस्कृत। वैसे तो इसका जो उच्चारण है वो संस्कृत रहेगा, संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत। यानी अब यह देखिए आप, संस्कृत शिक्षण तो आप समझ गए कि टीचिंग करना इस विषय में, सिद्धांत यानी उसके सिद्धांत क्या होंगे, किन सिद्धांतों के आधार पे इस भाषा का जो इस एक मिनट किन सिद्धांतों के आधार पे हम इस भाषा का अध्ययन करेंगे और फिर हमारे जो भावी विद्यार्थी होंगे उनको अध्ययन करवाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तृतीय जो भाषा है, यानी हम तीसरी भाषा के विषय के रूप में संस्कृत का चुनाव करते हैं। तो यह जो भाषा है इसके शिक्षण के सिद्धांत क्या है, या फिर इसके शिक्षण के सूत्र क्या है, या इसके विभिन्न संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत व सूत्र, यानी किन किन सूत्रों किन किन फॉर्मूलों के आधार पे हम इसका शिक्षण करेंगे। तो नंबर 1, सिद्धांत नंबर 1 हमें क्या कहता है, इससे पहले इसका परिचय कर लेते हैं। यह जो उपविषय है इसका परिचय हम कर लेते हैं कि यह जो उपविषय है यह हमें क्या बताता है। तो कहते हैं कि शिक्षण की सफलता के लिए छात्रों की रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखकर अध्यापन करवाना चाहिए और वही अध्यापन आपको सफल बनाता है। किंतु ऐसा करने के लिए
उस विषय की कुछ विशेषताएं हमें पता, कुछ क्या लगभग उस विषय की विशेषताओं को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और उस विषय से संबंधित उस भाषा, खासकर जब हम भाषा विषय को पढ़ाते हैं तो उसके व्याकरण का ज्ञान और उसके साहित्य का ज्ञान और उसके मनोवैज्ञानिक जो पहलू है, यानी भाषा शिक्षण के विभिन्न पहलू उसके कौन कौन से पहलू? व्याकरणिक, पक्ष, साहित्यिक पक्ष, और मनोवैज्ञानिक पक्ष। पक्षों पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए और भाषा की जो प्रकृति है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। भाषा की प्रकृति, ठीक है। उसके बाद भाषा की प्रकृति के बाद बात आती है कि उस भाषा की जो विशेषता है उसको ध्यान में रखते हुए उसके सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। भाषा की विशेषता व सिद्धांतों की अनुपालना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब आप बात करते हैं सिद्धांत नंबर 1 की, या फिर सूत्र 1 लिख लो आप। सूत्र 1 क्या कहता है? स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का अब देखिए, सबसे पहले तो हम भाषा के अध्ययन करता है तो स्वाभाविकता क्या हो जाएगी? यह संज्ञा बन जाएगी और स्वभाव से स्वाभाविकता लगी है, ताप प्रत्यय इसमें लगा है। स्वाभाविक मतलब जिसका जैसी प्रकृति है उस प्रकृति के ही अनुसार। तो कहते हैं कि सबसे पहले जो भाषा शिक्षण का, खासकर संस्कृत भाषा शिक्षण का सिद्धांत है वह है स्वाभाविकता का सिद्धांत। यानी इस भाषा की प्रकृति के हिसाब से ही हमें सीखें। तो कहते हैं कि भाषा मनुष्य की स्वाभाविक शक्ति है। स्वाभाविक यानी स्वभाव से ही उत्पन्न। अब आप ये देखिए कि एक बच्चा इंग्लैंड में पैदा हुआ है, एक बच्चा भारत में पैदा हुआ है, तो भारत में जो बच्चा पैदा हुआ है उसे हिंदी भाषा या फिर वहां की जो मातृभाषा है, मदर टंग है, उसको सिखाने के लिए एक्स्ट्रा अभ्यास नहीं करना पड़ता।
और वैसे ठीक वैसे ही फॉरेन में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसको फॉरेन लैंग्वेज सिखाने का अभ्यास नहीं करना पड़ता, यानी वो स्वभाव में ही है भाषा। लेकिन यदि भारत का बच्चा बाहर जाता है तो उसे वहां की भाषा सीखने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, और यदि कोई बाहर का व्यक्ति आकर भारत की भाषा सीखना चाहे तो उसे भी अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन उसमें सबसे जो पहला और प्रथम सिद्धांत क्या है, स्वाभाविकता का सिद्धांत, यानी भाषा है वो व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है। यदि व्यक्ति ने जन्म लिया है, यदि बालक ने जन्म लिया है तो वह जरूर ही भाषा का प्रयोग करेगा। सबसे पहले वह ध्वनि का प्रयोग करेगा और धीरे धीरे ध्वनियों को जोड़ना सीखेगा, जोड़ते जोड़ते वह शब्द बनाएगा और शब्दों से वह वाक्य बनाएगा, और धीरे धीरे जैसे ही बाल्यकाल में वह प्रवेश करेगा तो वह भाषा पर अपना अधिकार जमा लेगा और निरंतरता और फ्लुएंसी से वो भाषा का प्रयोग करेगा। तो कहते हैं कि बालक का जो स्वभाव, उसे स्वभाव से ही भाषा को बोलना, सुनना, समझना, उसको प्रयोग करने की कला प्राप्त हो जाती है, और वह स्वाभाविक ही स्फूर्ति से उस योग्यता का प्रयोग करने लग जाता है। अब बात करते हैं संस्कृत विषय की। तो संस्कृत विषय के शिक्षक को कक्षा में संस्कृत के प्रति स्वाभाविक माहौल बनाना चाहिए। जैसे उसे शुरुआत में, जैसे आप प्राइमरी शिक्षक बनने जा रहे हो तो मैं हमेशा ऐसे कहती हूँ कि आपके पास तो बिल्कुल कोरी स्लेट आएगी, आप उन बच्चों को जैसा बनाना चाहोगे वो बन जाएंगे। तो जैसे कि आप छोटे छोटे शब्दों से उनको सिखाना शुरू कर सकते हो। जैसे अगर चिड़िया देखी तो आप कहोगे चटकाहा, तो उस बच्चे को स्वाभाविक रूप से आप उन भाषा के प्रति क्या बना सकते हो, संजीदा बना सकते हो। जैसे लेखनी कहोगे आप, पेन ने कहकर लेखनी कहोगे, और तो कुछ भी आप, जैसे बच्चे बॉल से खेल रहे हैं, पाद कंडू का, या हाथ को हस्त, मुख, ठीक है। तो इस तरह से आप सुनना, श्रवण करना, इस तरह से जैसे जैसे आप शब्दों स्वाभाविक रूप से उनके सामने शब्द रखेंगे तो वो स्वाभाविकता ही उस भाषा को अपना लेंगे। यह होता है स्वाभाविकता का सिद्धांत। इसको हम एक लाइन में लिखेंगे तो लिखेंगे कि अध्यापक को प्राथमिक कक्षा में यानी इसके लिए आपको उनको अलग से क्लास नहीं देनी, प्राथमिक कक्षा में स्वाभाविक रूप से ही भाषा से जोड़ना चाहिए। और जैसे घड़ा है उसको आप घट कह दोगे, है ना। प्राथमिक कक्षा में अध्यापक को प्राथमिक कक्षा में स्वाभाविक रूप से बालक को संस्कृत भाषा से जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 मिनट।